तो बता दूं कि जिस प्रकार से मोदी और योगी की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में होती है, उनके व्यवस्था को लेकर के, जिस तरीके से योगी को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उत्तर प्रदेश का सिस्टम कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते दिख रहा है। मैं आपको सुनाऊंगा क्या कुछ हुआ बलिया के अंदर एक ब्राह्मण की बेटी के साथ, और वो जालिम कौन था, नौशाद नाम, जिनका अभी भी जेल में कद्र हो रहा है और उनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जहां कि उन्हें फांसी लगनी चाहिए जिस प्रकार से लोगों की मांग है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और नौशाद के साथी अभी भी बाहर हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों बाहर हैं, कितनी बड़ी बात को लेकर के एक बलिया के नौजवान नागा सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि हम जब तक जोगी बाबा तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा लेंगे, तब तक हम अब यूपी के तरफ अपना प्रस्थान नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात है, अपने न्याय को लेकर के, न्याय मांगने के लिए वो बलिया से चल करके दिल्ली पहुंचे हुए। आइए हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं स्वयं नागा सिंह। देखिए, मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश में बलिया जिला नगरा थाना के अंतर्गत का मैं मूल निवासी हूं। ये जो घटना हुआ है कुमकुम पांडे का 14 अक्टूबर को हुआ है, 14 अक्टूबर को हुआ है, जिसको नौशाद ने ले जा कर के विश्वरूप गांव के आगे एक ताल के किनारे फेंक दिया था। वो मरणासन जान कर के फेंका था। वो अब भगवान की कृपा से कुछ दिन तक जी, और उसको मतलब पुलिस ने अरेस्ट किया, लाश लेकर के गई पुलिस ने BHU तक, और हम लोगों ने पैसा जुटा करके लड़की का दवा कराने का काम किया। और जिस दिन वह लड़की एडमिट हुई है उसके 7वें दिन अपना दम तोड़ दी है। और हम लोग जो है कि पैसा जुटाने का काम करते थे, और हम लोगों को, जैसे हमारा नाम आनंद कुमार सिंह नागा सिंह और विपुल सिंह टाइगर सिंह को पुलिस ने 18 तारीख को अरेस्ट कर लिया और 151 में 8 दिन तक हम लोग को हिरासत में रखा गया। अब किसके इशारे पर रखा गया भगवान जाने, या तो थाना, या तो SP साहब, या तो दरोगा साहब। क्या लगा है आप लोगों का कोई अपराध था, आप उस अपराध में शामिल थे? कुछ नहीं सर, हम लोग तो लड़की वाले की तरफ से हैं, हम लोग तो पंडित जी की तरफ से हम लोग न्याय मांग रहे हैं। हम लोग तो पंडित जी को न्याय के लिए हम लोग मर रहे हैं। हम क्या काम था, हम तो पंडित जी के लिए आए हैं। हम आएंगे, मर जाएंगे, मंजूर है, लेकिन हमको न्याय चाहिए। यहाँ से या तो लाश जाएगी या तो हमारा जीत जाएगा। यहाँ से तो आप दिल्ली में क्या करने आए? हम जंतर मंतर पे आए हैं, हम अपना धरना प्रदर्शन करने आए हैं, सत्य की मांग करने आए हैं। सत्य लेकर के ही जाएंगे, और नहीं तो हम अपना लाश हमारा जाएगा। हम असत्य को हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक ये जो जितने मंत्री हैं नहीं जाने दिए हैं। लड़की के दरवाजे तक माननीय दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री भी गए थे, माननीय पूर्व मंत्री जो शुक्ला जी थे वो भी गए थे, आनंद स्वरूप शुक्ला जी। कोई नहीं इस पर कार्रवाई किया। और नौशाद ने जेल के अंदर ये भी कहा है खुल्लम खुल्ला, जब बैरिक से निकला है, तो कि हमारे अब्बा यानी घलाऊ मियाँ और इश्तियाक चाचा जो साहबान स्कूल के MD हैं, उन्होंने मिल कर के प्रशासन को 30 लाख रुपये दिए हैं। एकदम खुला बैरिक में कहा है। अफरोज मियाँ से जो काजीपुरा मऊ के थे, उन्होंने आकर के हमको बताया है। यह खुली बात है। कोई प्रूफ आपके पास है? किस चीज़ का बताइए सर? पैसे का लेन देन। पैसे का प्रूफ अब हमारे सामने लेन देन होगा? प्रूफ तो ऐसे दिखाई दे रहा है सर। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और उल्टे हम लोग को जब नौशाद जेल में बंद है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई हो रही है? नहीं सर, वो तो एक औपचारिक क्रिया हो रही है। कार्रवाई के मतलब अकेले नौशाद एक कार्य नहीं कर सकता, इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। नौशाद को प्रताड़ित नहीं किया गया है। नौशाद खुद जेल में बोला है कि हमारे गांव के भी 3 लड़के हैं, तो उन 3 लड़कों को तो ढूंढें कि कौन है। नौशाद ने खुद कहा है। और एक और आदमी बताया फतेहपुर का, जो मधुबन थाना के अंतर्गत पड़ता है। उन चारों को प्रताड़ित नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं प्रताड़ित किया गया है। और आराम से वो नौशाद पड़ा है, और हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा था। दरोगा जी हमको बार बार ठूस रहे थे कि नागा सिंह कुछ भी जंतर मंतर पे जाओगे तो मैं तुमको डाल दूंगा जेल में, जिला बदर कर दूंगा, मैं तुमको आजीवन कारावास कर दूंगा। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं सत्य पे हूँ। मैं असत्य में कभी मैं विश्वास नहीं करता। मैं धान गेहूँ का व्यापारी हूँ। कुछ लोगों का पैसा मेरे पास है, यही मेरे अंदर एक कमी है। मेरे अंदर एक ही कमी है कि कुछ लोगों का पैसा है मेरे पास,
और मैं नहीं दे पाया हूँ, पार्टी लूट गई है, मैं फिर भी देने के लिए तैयार हूँ, अपनी ज़िंदगी में कमा कर दूंगा। और कोई मेरे अंदर अवगुण नहीं है। और इसी को लेकर के बार बार प्रशासन हमको टार्चर कर रही है कि तुमको मैं थाना में डाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा, जिला बदर कर दूंगा। सर मैं कब तक ये ज़िंदगी जीऊँगा? यह मेरा जो है न्यूज़ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक नहीं पहुँच रहा है। यदि उस महापुरुष तक पहुँच जाए तो हम लोग को तुरंत न्याय मिल जाएगा। हम जानते हैं योगी जी तक ये नहीं पहुंच रहा है। एक दानिश अंसारी हैं जो अल्पसंख्यक विभाग के जो है कि वो मंत्री हैं, उन्होंने इस मैटर को दबा रखा है। ये भी नौशाद ने बताया है जेल के अंदर कि दानिश अंकल से हमारे पिताजी का, हमारे अब्बा का बनता है, उन्होंने बहुत मदद किया है। C6 में बोला है बैरिक नंबर में, उससे वहाँ से एक कैदी आकर के हमको बताया कि नागा सिंह इस तरह वो लड़का कह रहा है। बताइए सर, वो गरीब ब्राह्मण के पिता माननीय रविंदर पांडे रो रहे हैं कि उसको फांसी होना चाहिए, बिल्कुल फांसी होना चाहिए। और उसके बल में हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि नागा सिंह लोगों का पैसा लिए हो, तुमको जेल में डाल देंगे, जिला बदर कर देंगे। हम तो लिए हैं मात्र पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टाइम से होगा तब तो। अभी पैसा हमारे पास है नहीं सर, मात्र हमारे में एक ही अवगुण है। और माननीय श्री योगी जी से हम यही नम्र निवेदन करेंगे कि इस बात को यदि उनके पास जाती है तो उस पर विचार करे और तुरंत कार्रवाई करे और अपराधी को फांसी हो। क्योंकि ब्राह्मण के घर जाकर देखिए, उनको टार्चर किया गया है। दिल्ली जब हम दिल्ली आए तो बता रहे थे कि नागा बाबू हमारा जो है हमको हमारी लड़की का लाश जो है कि नहीं मिला है, जबरन पुलिस ने फूंका है। परसों हम फ़ोन किए थे तो बताए कि नागा बाबू हमको पुलिस ने लाश नहीं दिया है, जबरन फूकी है।